आप सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर आइए हम सभी भागवत भगवान की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री गणेशाय
नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री सीताराम श्री राधे श्याम सरकार के चरणार बिंदों में समस्त भावों को समर्पित करते हैं। भगवत कृपा को अपने शीश पर धारण करते हैं। तत्पश्चात इस परम मंगलमयी कल्याणकारी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए साथ में गाएंगे। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे हो।
सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए
भक्तवत्सल भगवान की, सीताराम भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवत कृपा से प्रवाहित इस सप्ताह श्रीमद् भागवत कथामृत मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर के चरणार विंदों में प्रणति निवेदित करती हूँ। भगवत कथा के समस्त रसिक हमारे परीक्षित महाराज, समस्त परिकर श्रद्धामयी माताएं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय संत वैष्णव जन एवं दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा का रस पान कर स्वयं का तथा अपने कुल का उद्धार करने वाले समस्त श्रोताओं को हृदय तल से बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। भगवान की अहेतुकी कृपा होती है तब जाके हम ऐसी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। एक नहीं अनंत जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं, तभी जाके ऐसा संयोग हमें मिलता है। कैसी अद्भुत कृपा है ठाकुर जी की कि आज हम सब एक जगह एकत्रित होकर के भगवान की दिव्य मंगलमयी वात्सल्यमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कथा में महात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि भाई जब तक हम नहीं जानेंगे कि कथा सुनने से फायदा क्या होता है, और कलयुग वाले तो इतने गजब के हैं, जब तक इन्हें फायदा ना बताओ तब तक ये किसी काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो क्या फायदा होता है यह महात्म्य में बताया जाता है। तो इसी महात्म्य में हम सब प्रवेश करते हैं, पर प्रवेश करने से पूर्व बड़े प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे।
आप सब राधे राधे कहने में जरा भी संकोच ना करें, क्योंकि कथा सुनने में अनेकानेक विघ्न आते हैं। जब भी हम किसी बढ़िया जगह जाते हैं तो ये कलयुग में जो बड़े बड़े दुष्ट बैठे हैं, टांग पकड़ के खींच लेते हैं। कभी मोह आ जाता है मन में, कभी आलस्य आ जाता है, कभी निद्रा आ जाती है। तो ऐसे आलस्य, निद्रा, मोह इत्यादि से बचने का एक ही मात्र सुगम साधन है हमारी किशोरी जी का परम मंगलमय नाम। इसलिए राधे राधे कहने में जरा भी संकोच ना करें, क्योंकि राधे राधे कहते ही सारे हमारे जो दुश्मन बैठे हैं हृदय के भीतर सब भाग जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करी गई और इनका स्वरूप बताया गया। कैसा है स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो सत धन चित धन आनंद, ऐसा दिव्य भगवान का मंगलमय विग्रह है। सत अर्थात जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया में जो भी दिख रहा है वह असत्य है, नष्ट हो जाता है, पर भगवान कभी नष्ट नहीं होते, वो परम सत्य हैं। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण की हम सब वंदना करते हैं। और दूसरा लक्षण बताया चित। चित अर्थात प्रकाश। हम सबको कुछ देखना है तो प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के आप कुछ नहीं देख सकते। जब सूर्य जी उदय होते हैं तब जाके हमें दिखाई देता है, पर हमारे भगवान ऐसे स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं कि उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं सबको अपने दिव्य मंगलमयी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। और तीसरा लक्षण बताया आनंद स्वरूप। तो प्रश्न उठता है, आनंद क्या है? तो देखिए, आनंद जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह बाहर होता ही नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा को बोध है, यह अंदर की चीज है। और हम कभी कभी दुख के निराकरण को आनंद का नाम दे देते हैं। जैसे आपको प्यास लगी थी, पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे और तब तक किसी ने शीतल जल पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई, आपने कहा अरे वाह आनंद आ गया। तो आनंद इसे कहते हैं। देखिए, जगत में हर चीज का उल्टा आपको मिलेगा। निर्धन का धनवान, सुखी का दुखी, दिन का रात, ऐसे हर चीज का उल्टा। पर कोई यह कह दे कि आनंद का उल्टा क्या होता है तो कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि जगत में उल्टा उसी चीज का हो सकता है जिसका आदि अंत हमको पता होता है। और आनंद तो साक्षात भगवत विग्रह है और भगवान अनंत है, इसलिए आनंद भी अनंत है। तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी ही आनंद स्वरूप है। इसलिए यदि आपको आनंद चाहिए तो भगवत कृपा अवश्य ग्रहण करनी पड़ेगी। बिना भगवत शरण में जाए आपको आनंद कभी नहीं मिल सकता है। तो भगवान की कथा ही आनंद देने वाली है, भगवान की कथा ही भव से तारने वाली है। अन्य कोई उपाय नहीं है भव से तारण करने का। अब मन लगा के आप कथा सुनेंगे, फायदा तब भी होगा, और मन नहीं लगेगा फायदा तब भी मिलेगा
लेकिन यदि मन लगा के सुनेंगे तो आनंद आएगा, और मन नहीं लगेगा तो कुछ नहीं आनंद आएगा, पर तरना तो पड़ेगा। अब जैसे आप रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, अब रेलगाड़ी का काम है आपको लक्ष्य तक छोड़ना, पहुंचाना। अब आपकी मर्जी, आप सो कर जाएं या जग कर रास्ते का आनंद लेते हुए जाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे प्रभु के शरण में जाने से क्या होगा? जो भगवान स्वयं समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, और रचना करके ही हाथ खड़े नहीं कर लेते। भगवान ने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं सबका पिता हूँ, सबका भ्राता हूँ, सबका रक्षक हूँ, सबका रखवाला हूँ, पर कोई मुझे अपना माने तो सही। हम तो ठाकुर जी को कहते हैं आप सपने में भी नहीं मिलोगे, ऐसी हमारी बुद्धि हो गई है। पर भगवान तो तैयार है स्वीकार करने के लिए, पर कोई उनकी तरफ बढ़े तो सही। तो यदि कोई बढ़ गया सौभाग्य से, तो चरणार बिंदों में प्रणाम करते ही जीव के तापत्रय विनाशाय, जीव के जितने भी ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, सारे के सारे ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। अब जीव को एक दुख तो है नहीं, हजार दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को मानसिक चिंता है, किसी को शारीरिक चिंता है, तो कोई बेचारा धन के लिए ही रो रहा है। पर जहां अपने भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करी, तो तापत्रय विनाशाय। भगवान राघवेंद्र सरकार के राज्य में तीनों ताप नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि साक्षात सभी भगवान के चरणों में ही निवेदित थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो ऐसे सरकार के पावन चरणार बिंदों में हम सब बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करके नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के विराजमान हैं। और ऐसी मंडली में जैसे ही सूत भगवान ने प्रवेश किया, जिनकी अल्प अवस्था है, मात्र 20 वर्ष के हैं, और जैसे ही इनका दिव्य आगमन हुआ कि सारी संत मंडली खड़ी हो गई, इनके सम्मान में प्रणाम करने लगी। बेचारे बड़े सकुचाए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप सब इतने श्रेष्ठ हमसे, आपकी अवस्था ऐसी
कि आपने अपनी आयु में अनेकानेक इंद्रों को बदलते देखा है। ऐसी बड़ी अवस्था वाले आज हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि देखिए महाराज, हमारे यहाँ आयु की गणना नहीं करी जाती, आयु से किसी की श्रेष्ठता नहीं मानी जाती। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई अवस्था में बड़ा होता है, पर हमारे यहाँ जो ज्ञान में वृद्ध है, जो ज्ञान में बड़ा है, वही सबसे बड़ा माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराशेष्य किंकरा। प्रणाम किया। सौनकादि ऋषियों ने सीधे कहा कि महाराज, आप व्यास आसन पर आसीन हुइए और आज हमारे कुछ प्रश्नों का आप सम्यक उत्तर दीजिए। तो देखिए, जो कथा सुनने का रसिक होता है, उसकी प्यासी निगाहें तरसती रहती हैं कि कब कोई भगवत कृपा से भरा व्यक्ति मिले, भगवत भक्ति से संपन्न व्यक्ति मिले, जिससे चर्चा करके भगवत रस का रसास्वादन हम भी कर सकें। उनके अंदर श्रेष्ठता नहीं रहती और जो ज्ञान में बड़े अभिमानी बने रहते हैं कि हमको तो बहुत कुछ आता है, अरे ये तो हमसे कितने छोटे हैं, इनसे हमें सीखने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि आपको कुछ लेना है तो छोटा बनना पड़ेगा, नम्रता अपने जीवन में लानी पड़ेगी, पात्रता बनानी पड़ेगी, तभी आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो आज कथामृत रसास्वाद कुशलाह, इतने रसिक हैं शौनकादि ऋषि। चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज, हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न किया कि सूर्य महाराज प्रकट होते हैं तो त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है, पर महाराज ऐसे हजारों सूर्य प्रकट हो जाएं, पर कलयुग वाले जीवों के हृदय में ऐसा ज्ञान भरा है कि जो कभी मिट नहीं सकता। पर आपके पास तो ज्ञान का भंडार बड़ा है, जरा कृपा दृष्टि हम जीवों पर भी डाल दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः स्तोताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। उन्होंने कहा कि महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि जीव जो इतना अज्ञानी हो गया है कि संसार के हर कामों में उसका मन बड़े भाव से लग जाता है, पर यदि कह दो जरा प्रेम से फुर्सत से माला लेके भगवान का भजन करो, तो जैसे ही भजन करने की बारी आती है तमाम काम उसे याद आने लगते हैं कि अभी ये काम करना है, अभी ये काम निपटाना है। और मान लो जबरदस्ती माला लेके बैठ भी जाए तो मन ही नहीं लगता, मन तुरंत अनेकानेक स्थानों पर भ्रमण करने लगता है। तो ऐसे जीव का चंचल मन कैसे एकाग्र होकर भगवान के भजन में रमे और उसका कल्याण हो जाए। तो जो
मंगल को भी मंगल कर देने वाला हो, पवित्र को भी परम पवित्र कर देने वाला हो, ऐसे दिव्य आख्यान का हमें श्रवण कराइए। और भगवान जिससे शीघ्रता से हमें मिल जाए ऐसा पवित्र चरित्र हमें श्रवण कराएं, क्योंकि जीवन में सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया, पर यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो आपका सब कुछ पाना बेकार रहा। तो श्रूयताम यद भव श्रेयः पावनात् पावनम परम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। क्योंकि महाराज हम जानते हैं कि आप समर्थ हैं। कैसे? क्योंकि जिस पर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो फिर वह कुछ भी कर डालने में समर्थ होता है। चिंतामणि जिसे मिल जाए, आप उस चिंतामणि के सामने जो भी कल्पना करोगे तुरंत आपको प्रदान कर देगी। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा करोगे सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्राप्ति करके हमें दिखा दे। यह तो मात्र गुरुदेव भगवान की कृपा में ही निहित है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरो प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। तो जो भगवान बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, जिन्होंने हजारों जन्म बिता दिए पर भगवान की झलक तक नहीं प्राप्त कर पाए, वही यदि गुरुदेव भगवान की कृपा मिल जाए तो कृपा प्राप्त करते ही वही सरकार बड़े सुगम हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन में भगवान से भी ज्यादा गुरुदेव का महत्व होता है। भगवान तो कहते हैं जो गुरुदेव के दर नहीं जाते हम उनके घर नहीं आते। तो घर कहते हैं हृदय भवन को, और जब तक आप सद्गुरुदेव भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक भगवान आपके हृदय भवन में कभी भी प्रकट नहीं होने वाले। इसलिए यदि गुरुदेव भगवान की कृपा पड़ जाए तो सारा काम हमारा पूर्ण हो जाता है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए एक बार बड़े भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए साथ में गाएंगे। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा अपार, कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से सदानंद चिन्मय स्वरूप है,
कल्मष संशय दुख निराशा दोष निवारक आप हैं। कल्मष संशय दुख निराशा दोष निवारक आप हैं। राम नाम रस हमें पिला गए हो, राम नाम रस हमें पिला गए। कर दो उद्धार, कर ले गुरु पद ध्यान निर्मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान निर्मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है महिमा अपार। कर ले गुरु पद ध्यान निर्मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान निर्मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान निर्मनुआ, हो जा भव से पार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। जब सूत जी ने संतों की ऐसी वाणी सुनी, उन्होंने कहा कि जब आप सबका हम पर इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के सबसे बड़े भय, जिसे मृत्यु भय कहा जाता है, उससे निवारण करती है। तो संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? मरने का। संसार का नाम ही है संसरतीति संसारः, जो हर पल खिसकता रहे, और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा बना रहे। तो आज जो है, कल वह निश्चित नहीं रहेगा, पर हम जिससे बड़ा प्रेम करते हैं और जब वह हमसे छूट जाता है तो मन में बड़ा कष्ट होता है और जीव बड़ा दुखी हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इसी दुख का निवारण करती है। हर प्राणी निश्चित है, पर उसे ये खबर ही नहीं कि कब कौन सा पल हमारा आखिरी हो जाए, कब कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो जाए, कोई गारंटी कार्ड नहीं है। फिर भी बड़ा मस्ती में, बड़े आनंद में खुश रहता है। तो काल रूपी सर्प के मुख में सभी भरे हुए हैं और जिंदा तभी तक हैं जब तक उस सर्प ने मुख नहीं बंद कर लिया, और जिस क्षण वह सर्प अपना मुख बंद कर लेगा, उसी क्षण वह जीव नष्ट हो जाएगा। काल व्याल मुख ग्रास, त्राशने नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम्। परीक्षित महाराज को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। जब कल्याण का मार्ग खोजने लगे तो सुखदेव भगवान दिव्य भागवत संहिता लेकर के पहुंच गए उनका कल्याण करने गंगा तट पर, और कथा सुनाने जा रहे थे। इतने में देवता लोग सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास तत्र समागम, अमृत का घड़ा लेकर के आए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमने सुना है परीक्षित जी मरने वाले हैं, तो हम ये अमृत का घड़ा लेकर आए हैं, आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, वह अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी को बड़ी हैरानी हुई कि भैया दुनिया में कोई ना कोई मरता ही रहता है, पर ये देवता लोग तो किसी के लिए घड़ा लेके आए नहीं, आज ही क्यों आए और परीक्षित के लिए ही क्यों लाए।
आप जानते हैं इस घड़े के लिए कितना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ था। 14 रत्नों में अमूल्य रत्न समुद्र मंथन से निकला था, जिसके लिए देवता लोग लड़ने कटने को तैयार हो गए। आज वही इतना दुर्लभ अमृत बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। और जब कोई स्वार्थी व्यक्ति ज्यादा फायदे की बात करे तो उसी समय सजग हो जाना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि हमारे लिए इतना ज्यादा हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है। और सुखदेव जी तो परम ज्ञानी, पर जैसे ही इसने दूसरी बात कही देवताओं ने कि महाराज आप घड़ा तो दे दीजिए, पर बदले में जो भागवत का अमृत इन्हें पिलाने जा रहे थे परीक्षित जी महाराज को, वह हम सबको पिलाना पड़ेगा आपको। एवं विनिमये जातः सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अब सुखदेव जी समझ गए, उन्होंने डांट लगाई, अरे ठगियाओ, तुम सब श्रोता बन के आते श्रद्धा से तो मैं अवश्य पिलाता। भगवान की कथा है, सबकी है, जो आए सो पाए। पर तुम लोग श्रोता तो बन के आए नहीं, सीधे सौदागर बन के आ गए। और सौदागर की बात भी छोड़ दो, तुम सीधे डायरेक्ट ठग बन के आए हो। अरे कोई कांच का टुकड़ा दे करके करोड़ों की मणि बदले में मांगे तो उसे ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों की अनमोल मणि। तो ऐसे ही कहाँ स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की अमूल्य कथामृत, दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। क्व कथाम क्व सुधालोके क्व क्वाचो क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। तो सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया देवताओं को, क्योंकि जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा कभी भी उसे देनी नहीं चाहिए। तो देवताओं को भी जिसका अधिकार नहीं मिलता, उसका अधिकार आप सबको मिला है। कितने सौभाग्य की बात है, कितनी श्रेष्ठता है। देवताओं से भी बढ़कर हम हैं जो भगवान का इतना दुर्लभ कथामृत हमें सुनने को मिलता है। पर यदि ऐसा जन्म लेकर भी इसका लाभ ना उठा सके तो फिर हमारा दुर्भाग्य ही है। इसलिए मौका मिला है तो बड़े प्रेम से मन लगा के भगवान की कथा सुनो, क्योंकि ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, सदा नहीं मिलता है। तो क्या अंतर है स्वर्ग के अमृत में और भगवान के कथा अमृत में? जब बड़े बड़े पुण्यात्मा शरीर छोड़कर स्वर्ग जाते हैं तब यह अमृत उन्हें मिलता है। तो देखिए, स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, केवल पुण्यात्माओं को मिलेगा। और भगवान का कथामृत चाहे पाप आत्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे प्रेत आत्मा हो, चाहे भूत आत्मा हो, चाहे जो हो, जो आए सब पाए, ऐसा यह दिव्य निष्पक्ष भगवान का कथामृत। दूसरा अंतर, स्वर्ग का अमृत पिया आपने और जैसे ही आपका पुण्य खत्म हुआ तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, आप फिर से इसी धरातल पर पटक दिए जाओगे।
तो स्वर्ग का अमृत हमें ऊपर से नीचे गिराता है, पर भगवान का कथामृत ऊपर से नीचे परम पद प्रदान करता है। तो यह अंतर है। तीसरा अंतर, भगवान का कथामृत आपको अभयत्व प्रदान करता है, स्वर्ग का अमृत आपको अमरत्व प्रदान करता है। चौथा अंतर, भगवान का कथामृत आपको दिव्य जीवी बनाता है और स्वर्ग का अमृत बस आपको दीर्घजीवी बनाएगा। तो भैया जितने पल हमको मिले भगवान के प्रेम में कटे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। लंबी आयु लेकर क्या करेंगे जब भगवान का भजन ही नहीं कर पाएंगे तो। इसलिए भगवान का कथामृत ही सर्वश्रेष्ठ है। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज हम देवता होकर के वंचित और मानवों को सुखदेव भगवान ने इसका अधिकार दिया है। जानना चाहते हैं कि आखिर क्या विशेषता है भगवान के कथामृत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षित महाराज को सुनने दो, 7 दिन में क्या फर्क पड़ता है तब हम कुछ निर्णय लेंगे। तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृता सत्यलोके तुलाम वध्वा तोलयत साधनान्यजः। 7 दिन के बाद महाराज परीक्षित को परम पद प्राप्त करते देखा तो विधाता अपि विस्मृतः, ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मलोक से तराजू मंगाई गई, एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्र रखे गए, दूसरे पलड़े पर साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण को स्थापित किया गया। पर अंतर क्या निकला? लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः। श्रीमद् भागवत की तुलना में समस्त ग्रंथों का पलड़ा ऊपर चला गया, क्योंकि वजन जिसमें होगा, भार जिसमें होगा, वही तो नीचे टिकेगा। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। यह कोई ग्रंथ नहीं, पोथी नहीं, साक्षात भगवान ही पोथी के रूप में विराजमान है हमारे सन्मुख। इसके अक्षर अक्षर में वही सांवला सरकार थिरक रहा है, अपने भक्तों को परमानंद प्रदान कर रहा है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये कथा केवल 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? तो सूत जी ने बताया कि सनत कुमारों ने नारद जी को 7 दिन में यह कथा सुनाई और तभी से सप्ताह परंपरा प्रारंभ हो गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज हमने सुना है नारद जी कभी कहीं टिकते नहीं और सनत कुमार ऐसे संत जो कभी कहीं जाते नहीं। तो ऐसे इन दोनों संतों का समागम कैसे हुआ, कब कथा सुनाई, क्यों सुनाई, जरा विस्तार से बताइए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधि श्रवे कुत प्रीति संयोग कुत्र तैसह। तो अब बताते हैं कि एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों धरातल पर विचरण कर रहे थे कि किसी के साथ बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे। तो आप माला तो अकेले जप सकते हैं, ध्यान करना हुआ तो अकेले कर सकते हैं, पर यदि भगवान की कथा सुननी है तो समुदाय एकत्रित करना ही पड़ेगा। तो चारों कुमार इसीलिए टहल रहे थे कि कोई भगवत रसिक मिले तो बैठकर हम कुछ चर्चा करें, कुछ सुने। तो
एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। तो अचानक से नारद जी के दर्शन हो गए इनको, और जैसे ही नारद जी को देखा तो बड़े गदगद हो गए, क्योंकि जब कोई अपनी पार्टी का देखता है व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हमारी मतलब का है, हमारे काम का है। और नारद जी भी भगवत भक्त और ये भी भगवत भक्त, तो एक दूसरे का दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हुए। पर जैसे ही नजदीक से नारद जी का मुख देखा तो बड़ा लटका सा चेहरा दिखाई दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया में यदि कोई कभी भी हंसा ना हो और उसने नारद जी का दर्शन कर लिया तो सारे गम भूल जाता है। पर भैया समाज की चिंता को दूर करने वाले नारद जी आज इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। विश्वास नहीं हुआ तो पूछ बैठे प्रश्न, कथं ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा, इदानीं शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा धनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। अरे महाराज, यदि आप जैसे संत ही दुखी दिखाई देंगे तो दुनिया वालों का क्या होगा? कम से कम अपने लिए ना सही, दुनिया वालों के लिए तो आप मुस्कुराइए। और महाराज, आप इतने वीतराग हैं, क्योंकि दुख किसे होता है? जो बहुत संग्रह करके रखता है और जब उसका संग्रह नष्ट हो जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है। और जो धन को ही अपने प्राणों से ज्यादा मानने वाला है और कभी उसका धन चुरा लिया जाए तो उसको जैसे लगता है हमारे प्राण चुरा लिए गए हैं। पर आप इतने वीतराग हो, इतने मुक्त संग हो कि अपने लिए झोपड़ी तक नहीं बनाई। और संतों का तो एकमात्र धन होता है भगवान नाम, और भगवान नाम धन कोई चुरा नहीं सकता। मीरा माता बताती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी भाने राम रतन धन पायो। तो राधा नाम, राम नाम जिनका धन है, ऐसे संत को दुखी रहने की आवश्यकता क्या है? हमारे वृंदावन धाम में जाके देखिए, गली गली में बड़े बड़े वीतराग संत राधे 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 जपते दिखाई देंगे आपको। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
सरकार की जय हो। तो महाराज आप जैसे संत को इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। नोचितम वद कारणम, यह उचित नहीं है, इसलिए आप कारण बताइए। अब जब किसी के दुख को कोई बड़े भाव से पूछता है तो वह व्यक्ति करुणार्द्र हो जाता है। नारद जी बड़े करुणार्द्र हुए, सनत कुमारों के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि क्या बताएं महाराज, मैं भी भगवान की कथा सुनने के लिए इस धरातल पर विचरण कर रहा था और पृथ्वी का एक तीर्थ मैंने निरीक्षण किया, कोई नहीं छोड़ा, पर मैं जो शांति चाहता था वह शांति मुझे कहीं नहीं मिली। अहम तु पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एतमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। हरि क्षेत्र से लेकर के रामेश्वर तक गया, शुरू से लेके अंत तक पूरे भारत का भ्रमण कर लिया। एक एक तीर्थ में मैं गया, पर मुझे तीर्थों में तीर्थत्व नजर ही नहीं आया। तीर्थों में ही सारे अधर्म हमको मिल जाते हैं। धर्म के नाम पे अधर्म करने वाले धर्माधिकारी हमको मिल जाते हैं। तो मैंने कहीं भी कोई दिव्य भाव नहीं देखा। और तब हमने सोचा कि चलो संतों के घर चलते हैं। ये चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं, पर वहां भी विडंबना, वहां भी पाखंड, पापस्य खंडः पाखंडः। संत नाम मात्र के रह गए हैं। वेशभूषा से तो लगते हैं कि शंकराचार्य हैं, और जरा सी बात करके देखो तो सारी पोल खुल जाती है। तपसी धनवंत दरिद्र गिही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले जो संत जितना विरक्त होता था, जितना ज्ञानवान होता था, उतना श्रेष्ठ माना जाता था। पर आजकल जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उतना बड़ा संत माना जाएगा। कि इनके पास इतने आश्रम खुले हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी गौशाला खोले हैं, केवल प्रॉपर्टी के नाम पे बड़े संत गिने जाते हैं। हमने तो जाके पूछा कि ये शोर कहाँ से सुनाई दे रहा है, तो उत्तर मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के घर से, मौनी बाबा के यहाँ से। हमने जाके पूछा ये बच्चे किसके हैं, तो उत्तर मिला ब्रह्मचारी जी महाराज के। अच्छा ये महल किसके हैं, बंगले किसके हैं, तो उत्तर आता है त्यागी जी महाराज का। तो नाम से सर्वथा विपरीत संतों के लक्षण, संतों के गुण हो गए। तो मन नहीं माना, सीधे चल दिए गृहस्थों के घर कि आखिर संतों का उत्पत्ति स्थान गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थों के यहाँ भी हमको विडंबना दिखाई दी। तरुणी प्रभुता गे हैं, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। और गृहस्थों के यहाँ क्या विडंबना कि जब से देवी जी की भई मुंह दिखाई, तब से हमारा भाव ही इतना बदल गया कि माता पिता से कोई बात तक नहीं करता। और माता पिता की खटिया खेत में डाल देंगे या तो किसी तीर्थ स्थान में छोड़ देंगे, और कदाचित जबरदस्ती घर में बैठ भी जाएं कि जाने वाले नहीं, तो कोई उनसे बात ही नहीं करता। वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे।
और कदाचित कोई घर में बड़ा कार्य किया जा रहा हो तो भैया किससे सलाह लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब मंगाए जाते हैं और सलाह भी खूब लिया जाता है, लेकिन घर में ही दिन रात महाभारत मची रहती है। तो भैया आप सब जानते हैं, एक ब्रज में कहावत कही जाती है कि दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। यदि घर में दीवार में ज्यादा अलमारियां आप निकलवाएंगे तो दीवार कमजोर होकर खराब हो जाएगी, और घर में साले साहब से ज्यादा आप सलाह लेंगे तो महाभारत होना पक्का है। आपने सुना होगा इतिहास कि शकुनी महाराज की कृपा से कैसा बड़ा युद्ध हुआ था। तो ससुराल की संपत्ति बड़ी खराब होती है। मंथरा जी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो यह कलयुग की करतूत है। कलयुग ने सारे लोगों की बुद्धि बिगाड़ करके रख दी है। तो हमने देखा तो मन इतना ज्यादा बेचैन हो गया कि आए थे शांति पाने के लिए, यहाँ तो मन में क्रांति मच गई। ना पश्यम कुत्रचित शर्मा मनस संतोष कार्यकम कलिना मित्र धर्मेण धरेयम बाधिता धुना। तो आखिर हम कहाँ जाए, मेरा मन इतना व्यग्र हो गया। तब तक मुझे स्मरण आया भगवान का वह दिव्य धाम वृंदावन, कुछ यमुना जी के तट पर, जहाँ की रेती में हमारे कन्हैया चले हुए हैं, रेत में पग भगवान के छपे हुए हैं। ऐसे दिव्य यमुना पुलिन पर अवश्य मेरे मन को शांति मिलेगी। तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मैं उस यमुना तट पर गया, पर वहां भी विडंबना, वहां भी मैंने आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। हमने देखा कि एक स्त्री बड़ी रुदन कर रही है और उसके सामने दो बुड्ढे पड़े हैं, दोनों बेहोश हैं, और चारों ओर से कई देवियों का समुदाय घेरे हुए हैं। कोई पंखा जल रहा है, कोई जल छिड़क रहा है। इसी प्रकार सब उसकी सेवा कर रहे थे। और संत का हृदय तो मक्खन के समान बड़ा कोमल होता है। मैंने देखा कि बड़ी रुदन कर रही है, तो मन माना नहीं, सीधे उसके पास चला गया। लेकिन जब नजदीक जाके देखा तो केवल स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई दी। हमने सोचा भाई इनका कोई भरोसा नहीं, कब रोते रोते हंसने लग जाए, कब हंसते हंसते रोने लग जाए, कोई गारंटी नहीं। और पता चला बिना बुलाए चले गए और वहीं से टोक दिया कि तुम कहाँ स्त्रियों के समाज में घुसे चले आ रहे हैं। तो नजदीक जाकर भी कुछ कह नहीं पाया, सो सीधे उल्टे पैर लौट आया। पर जैसे ही लौटने लगा कि उस स्त्री ने हमको आवाज दी कि अरे महाराज, आप जैसे संतों के दर्शन ही बड़े भाग्य से मिलते हैं, और आप मेरे दुख का निराकरण किए बिना ऐसे ही जा रहे हैं। तो बड़े भाव से बुलाया तो हमको लौटना पड़ा। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। सुरर्षे त्वं हि धन्यो
भाग्योस्ते मद्भाग्येन समाहितः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। नारद जी कहते हैं कि भैया जब उसने बड़े भाव से मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा कि हे देवी, आप किस लिए दुखी हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप अपने दुख का सविस्तार कारण हमें बताइए। तो उसने बात बताई कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बुड्ढे मेरी संतान हैं, ज्ञान वैराग्य। और महाराज मेरे दुख का कारण यह है कि मैं अनेकानेक जगहों पर घूमते घूमते जैसे ही वृंदावन धाम में आई तो नवीनेव स्वरूपिणी, मैं एकदम नव यौवना हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए। अहम भक्तिर इति ख्याता इमो में तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। यदि महाराज मेरे बच्चों की यही दशा रही तो मैं यह स्थान छोड़कर भी भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब नारद जी ने देखा कि बड़ी दुखी हैं और सौभाग्य हम भारतवासियों का कि भक्ति इस भारत भूमि में नृत्य कर रही हैं, नव यौवना बनी हैं। पर हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि भक्ति मैया के इतनी महत्व को भी समझ नहीं पाए। जिस भक्ति के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, वही भक्ति हमें भारत भूमि में कितनी सुलभ हो जाते हैं। पर धिक्कार है कि हम कभी उनका महत्व नहीं समझ पाए। नारद जी ने सोचा कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो एक एक ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों बातें मिलती हैं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। और यदि भक्ति के ज्ञान वैराग्य ही जीवन में नहीं आए हमारे, तो वह भक्ति हमारी बांझ मानी जाएगी। तो एक पुत्रवती स्त्री ही सौभाग्यशाली मानी जाती है, पूर्णा मानी जाती है। नारद जी ने कहा कि मैया आप सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में तो बड़े आनंद से रहे, पर यह काल का दोष है। कलयुग जैसा घोर समय आ गया है और तेन लुप्तो सदाचारो योग मार्गस तपांसि च। ऐसे इस कलुषित वातावरण में हमारा सदाचार ही नष्ट हो गया है। जब समय विपरीत हो तो सारा धर्म कर्म नष्ट हो जाता है। पहले के सदाचार क्या थे? सूर्योदय के पूर्व उठते थे, पर आज क्या है? सूर्योदय के बाद उठते हैं। पहले हम प्रभाते कर दर्शनम, पहले सुबह सुबह हस्त का दर्शन करते थे। हस्त में भगवान गोविंद सरस्वती मैया की कल्पना किया करते थे। पर आज प्रभाते कप दर्शनम, ऐसी स्थिति हो गई है। पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, पर आज माता पिता को डांट देते हैं। हमारा सदाचार जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारी भक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। और जब भक्ति नष्ट हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य की बातें ही छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मैया यह कलयुग का प्रभाव है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से भगवान इस धाम को छोड़ करके परम धाम गए हैं, उसी दिन सारे धर्म को नष्ट करने वाला यह कलयुग आया है।
और ऐसे कलयुग में ऐसा हाल होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मैया ने कहा तो नारद जी जब यह कलयुग इतना दुष्ट है तो इसे महाराज परीक्षित ने मारा क्यों नहीं? तो नारद जी कहते हैं कि मैया परीक्षित महाराज को एक बहुत बड़ा गुण इस कलयुग में देख गया था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते संयम कलौ केशव कीर्तना। जो फल आपको सतयुग आदि युगों में बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ यज्ञादि ध्यान इत्यादि करने के बाद मिलता है, वही फल कलयुग में आपने बड़े प्रेम से 2-4 बार राधे राधे कह दिया, राम राम कह दिया तो वही फल आपको मिल जाता है। इसलिए कलयुग में तो केवल नाम गुण का वर्णन किया जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। गावत नर पावई भवथा। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। गावत नर पावई भवथा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। गावत नर पावई भवथा। गावत नर पावई भवथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो कलयुग में केवल नाम गाना है और इतना सस्ता साधन, और जब आप नाम भी ना गा पाए, भगवान का नाम भी ना ले पाए, तो फिर भगवान ही जाने आपका उद्धार कैसे होगा। इससे सस्ता साधन आपको कोई मिल नहीं सकता। भगवान ने इतना बड़ा आरक्षण दे दिया है कलयुग वालों को कि आपको ना जप करना है, ना तप करना है, ना ध्यान करना है, ना यज्ञ करना है, केवल नाम जपना है। और नाम भी ना जप पाए तो फिर भगवान ही जाने। तो जैसे ऊसर में आप चाहे जितना हाई क्वालिटी का बीज बो दें, बेकार ही जाता है। ठीक इसी प्रकार कलयुग वालों की हृदय भूमि ही इतना ज़्यादा बेकार हो गया है, ऊसर हो गया है कि भगवान नाम संकीर्तन का इतना बढ़िया बीज भी बेकार चला जाता है, सिद्ध हो जाता है बेकार। तो कलयुग में केवल भगवान नाम गाने से मिलेंगे। हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा। अब नारद जी ने भक्ति मैया को जैसे ही ये सब बताया,
भक्ति मैया बड़ी गदगद हुई, नारद जी को बारंबार प्रणाम करने लगी कि धन्य है नारद जी आप जैसे संत की कृपा जिस पर बरस जाए तो फिर उसका उद्धार हो ही जाता है। नारदो देव दर्शन, यदि नारद जी के दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन आपको अवश्य होंगे, यह गारंटी है। धन्य है नारद जी। आज भक्ति मैया नारद जी के गुणगान गा रही है कि हे नारद जी, आपकी कृपा भई तो कयाधुनंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। ध्रुव जी महाराज आपकी कृपा से मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट कराने में सक्षम हो पाए। तो बाबा जरा हमारे बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए और इनका भी कल्याण कर दीजिए, मेरे दुख का भी निराकरण कर दीजिए। क्योंकि यदि माँ के बच्चे दुखी रहें तो उस माँ पर क्या बीतती है ये मेरे अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। तो आज साक्षात भक्ति मैया नारद जी के गुणगान गा रही हैं। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया, जयति जगति माया। वचन रचन में गम केवलम चागलैया, वचन रचन में गम केवलम चागलैया, वचन रचन में गम केवलम चागलैया। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। ध्रुव पद्म पियासो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्म पियासो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्म पियासो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया। वचन रचन में गम केवलम चागलैया, वचन रचन में गम केवलम चागलैया। ध्रुव पद्म पियासो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्म पियासो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्म पियासो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस पर नारद जी ने कहा कि मैया आपको चिंता करने की आवश्यकता है क्या है? अरे साक्षात आप भगवान की प्राण वल्लभा हो, भगवान की प्यारी हो, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम यदि करते हैं तो वो है भक्ति महारानी। भगवान जिस हृदय में भक्ति मैया का दर्शन करते हैं तो अपना धाम छोड़ करके भी उस हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। इतना ज्यादा प्रेम करते हैं भक्ति से कि उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्याः सततं प्राणतोऽधिकाः त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि।
आप जहाँ जहाँ बुलावो भगवान वहाँ वहाँ पहुँच ही जाते हैं। चाहे कितना भी श्रेष्ठ घर हो, चाहे कितना भी नीच घर हो, चाहे ब्राह्मण का घर हो, चाहे चांडाल का हृदय हो, चाहे वानर भालू का हृदय हो, चाहे बहेलिए का हृदय हो, चाहे चींटी का हृदय हो, चाहे हाथी का हृदय हो, पर जब भक्ति महारानी जिस हृदय से बुलाएंगी ठाकुर जी उसी हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। कोई योग्यता नहीं देखते, कोई श्रेष्ठता नहीं देखते, केवल भगवान भक्ति भाव देखते हैं। तो माता जी आपको चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। अरे जिन भगवान ने कौरवों की सभा में द्रौपदी मैया की रक्षा करी, जिन्होंने गोपियों का पालन पोषण किया, वह भगवान कहीं गए हुए नहीं हैं, वह तो आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। द्रौपदी ये परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काविमो। अरे भक्ति मैया मुक्ति महारानी भी आपके राज्य में पानी भरते हैं। भक्ति मैया की महानता को कोई बता नहीं सकता। तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यते। जब भी हम पर कोई संकट आवे, जब भी हम पर कोई विपत्ति आवे, जब भी बड़ा सा बड़ा दुख आ जावे जीवन में, तो एक बार बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों में निवेदित होके देख लेना। बड़े से बड़ा दुख भी आपका दूर हो जाएगा, बड़े से बड़ा कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। मेरे सरकार के चरणों की यह महानता है, उनकी यह प्रभाव है। जो एक बार बड़े भाव से चरणों में निवेदित हो जाता है, तो फिर सरकार उसके जन्म जन्मांतरों के दुख का अपहरण कर लेते हैं। नारद जी भी भक्ति मैया को यही बात समझाते हैं। आइए हम और आप भी उस मुरली वाले बंसी वारे के चरणार बिंदों में अपने आप को निवेदित करते हैं। भक्ति मैया के साथ, भक्ति के साथ भगवान को पुकारते हैं। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। ब्रज की नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए
तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला।
रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अब दर्शन दे दो मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरलिया है, कांधे पे कांवरिया, अधर पे मुरलिया है, कांधे पे कांवरिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास आए, कान से मुंह सटा करके बारंबार वेद का पाठ सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। उपनिषदों का पाठ सुना डाला, पर फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब सारे शास्त्रों का सार गीता सुनाया, और एक बार नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहु बारंबार गीता पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, पर फिर बेहोश हो गए। नारद जी को समझ में नहीं आया मैं अब क्या करूं। जितना कर सकता था हमने उपाय किया, अब कुछ मेरे पास बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। तो जब नारद जी चिंतातुर हुए
तो साक्षात आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने समझाया कि नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। व्योमवाणी तदैव भूम्ना ऋषे खिद्यता मितिः उद्यमः सफलस्तोऽयं भविष्यति न संशयः। नारद जी परिश्रम करो। नारद जी ने कहा कि मैं जितना कर सकता था उतना सब उपाय हमने किया, पर अब क्या किया जाए। तो इस पर आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करना है, और सत्कर्म कौन सा करना है यह आपको कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा कि ये बातें भी इन्होंने घुमा कर कही, कम से कम दवा का नाम बता देते या फिर डॉक्टर का नाम बता देते तो हम ढूंढ लेते। तो ना तो सत्कर्म बताया ना संत का नाम बताया, पर चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो अवश्य मिलेगा। अब नारद जी जिन्होंने भक्ति मैया से प्रतिज्ञा करी थी कि अन्यान धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, यदि मैंने समस्त साधनों को नीचा करके आपको श्रेष्ठ नहीं बताया बनाया तो मैं भी हरि का दास नहीं, प्रतिज्ञा करी थी नारद जी ने। तो ज्ञान वैराग्य को ठीक करने का उपाय ढूंढने लगे। अब जो कोई भी छोटा सा संत मिल जाता है, प्रणाम करके एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जैसे संतों ने नारद जी का दर्शन किया, अब नारद जी कोई ऐसे वैसे संत थोड़ी हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और समग्र सृष्टि में जो नारद जी घूम सकते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले नारद जी आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अरे हम क्या बताएंगे। यदि कोई छोटा मोटा डॉक्टर किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाके उपाय मांगे तो वह बता देगा, पर यदि कोई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाए और कोई प्रश्न करे तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बता दे। अरे ये इतने जानकार हैं। तो नारद जी को देखकर तो वैसे ही सब शांत हो गए। किसी ने बहाना बना लिया कि महाराज अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, व्रत खुलेगा तो आपको कुछ बताएंगे। और किसी ने कह दिया कि महाराज जब स्वयं आप नहीं जान पाए तो हम क्या जान पाएंगे। नारदो योगिनाम अपि स्वयं न ज्ञायते तु यत तत्कथम शक्यते वक्तुर्मितरैरिह मानुषे। तो भैया जब कोई उत्तर नहीं दे पाया तो हम सीधे बद्री विशाल गए। और बद्री विशाल में टहल ही रहे थे कि आप जैसे संतों के दर्शन हो गए, और आप जैसे संत भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अरे आपकी जरा सी भ्रिकुटी टेढ़ी भई तो साक्षात नारायण के द्वारपाल जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिए गए। ये शाम्रो भंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरो भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातो पुरं गतः हरिः शरण में वम ही नित्यां येषां मुखे
बचह अथ काल समादेष्टा जरायुष्मान बाधते। नारद जी कहते हैं कि महाराज आपके मुख से 24 घंटे हरि शरणम निकलता रहता है। हमारा मन तो इतना चंचल है कि गलती से दिन में एकाक बार भी भगवान का नाम आ जाए तो दुनिया को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि आज हमने ये काम किया है, आज हमने साक्षात भगवान का ये मंत्र जपा है। और दिन में करोड़ों पाप कर डालते हैं पर उनकी कोई गणना नहीं, कोई चर्चा नहीं। पर धन्य है सनत कुमार 24 घंटे हर क्षण जिनके मुखारविंद से हरि शरणम शब्द उच्चरित होता रहता है। और ऐसे संत कि इनके ऊपर काल भी कभी अपना असर नहीं डाल सकती। 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए, ऐसे गजब के संत हैं। तो महाराज मेरा भी उद्धार करिए, मेरे लिए भी वह कर्म बताइए जो आकाशवाणी ने निवेदित किया था। तो अब सनत कुमार मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि एकदम सही पते पे आए हो। जिस सत्कर्म को आप खोज रहे हो वह सत्कर्म और कोई नहीं, साक्षात सुखदेव भगवान के द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत है। इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करें। माँ चिंताम कुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समावह। आप तो प्रसन्न मुद्रा हो जाइए क्योंकि मैं आपको वह उपाय बताऊंगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। यदि आपने एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा दिया ज्ञान वैराग्य महाराज को तो उनकी वृद्धावस्था जो उन पर व्याप्त है वह ठीक हो जाएगी, सारा रोग दूर हो जाएगा। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज हमने भी यह कथा सुनी है, ब्रह्मा जी ने सुनाई है, हम जानते हैं कि इसमें वेद तत्वों की ही व्याख्या करी गई है। तो बताइए जब संपूर्ण श्रीमद् वेद कुछ नहीं कर पाया जो वृक्ष है, तो इसी वृक्ष से पैदा यह श्रीमद् भागवत रूपी फल क्या कर लेगा। तो सनत कुमारों ने कहा कि बात तो आपकी बड़ी ठीक है, पर भैया जैसे कोई आम का फल खाए और फल खाते ही बड़ा मीठा लगे और वह कहने लगे वाह यह फल कितना मधुर है, तो जिस वृक्ष ने इसे पैदा किया होगा वह वृक्ष कितना मधुर होगा। और यही कुतर्क लगा करके वह फल छोड़ करके वृक्ष चबाने लग जाए तो बताओ क्या उसे वह रस की अनुभूति प्राप्त हो सकेगी। तो यदि रस का आस्वादन करना है तो आपको वृक्ष नहीं फल खाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार यदि आनंद रस लेना है तो आपको भागवत की कथा श्रवण करनी पड़ेगी, वेद पाठ से वह काम बनने वाला नहीं है। जैसे ईख का रस होता है और उसी रस से शक्कर बनाई जाती है, पर जो मिठाइयाँ आपको शक्कर से बन जाएंगी वह मिठाई गन्ने के रस से नहीं बन पाएंगी। इसलिए जैसे दोनों में अंतर है ऐसे वेद और श्रीमद् भागवत में अंतर है। एकशूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च संभूय तथा भागवती कथा। जो काम दूध से निकला घृत कर सकता है वह काम दूध स्वयं नहीं कर सकता। जैसे आप पूड़ियाँ बना रहे थे और पूड़ियाँ तलते तलते आपका घी खत्म हो गया तो किसी ने आपको तर्क दिया कि भैया दूध से ही घी बनाया जाता है, तो बाकी की बची हुई पूड़ियाँ आप घी में दूध में निकाल दो, तो क्या निकाल पाएंगे आप?
पूड़ियाँ तलने के लिए घी ही चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार जो काम श्रीमद् भागवत कर सकता है वह काम संपूर्ण वेद नहीं कर सकता, भले ही उसकी व्याख्या करी गई हो। अब तो नारद जी बड़े गदगद हुए कि महाराज आप जैसे संत यदि मिल जाएं तो जीव का सारा संशय भाग जाता है। संत का मतलब यह संशयस्तीति अंतः इति संतः, जहाँ जाने के बाद आपके सारे संशय छिन्न भिन्न नष्ट प्राय हो जाए, उसे संत कहते हैं। तो संसारी और संत में यही अंतर है। जब संसारी पर चिंता दुख आता है तो संसारी चिंता करता है, और जब संत पर दुख आता है तो संत चिंतन करता है, और जो चिंतन करता है उसे भगवंत प्राप्त होते हैं, और जो चिंता करता है तो वह चिंता की ही चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए जीव के अंदर वह औकात नहीं कि वह चिंतन कर सके। तो आप किसी संत को पकड़ लीजिए तो आप अपने आप वह काम आपके जीवन में बनने लग जाएगा, और संत का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा हि अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशम् विधाय हेतदोदयते विवेकः। तो संत के दर्शन से सारे हमारे संशय दूर हो जाते हैं, और ऐसे संत की कृपा प्राप्त हुई तो नारद जी को सारा उपाय मिल गया। नारद जी ने कहा कि महाराज अब आप जैसे संत के दर्शन भय हैं तो कथा भी आपके ही मुखार बिंद से श्रवण करेंगे। तो सनत कुमारों ने कहा कि हमें तो एक ही स्थान अच्छा लगता है, और वह स्थान है दिव्य गंगा जी का तट हरिद्वार। तो हरिद्वार में कथा होगी। तो हरिद्वार में ही नारद जी ने कथा का आयोजन कर डाला। गंगा जी की बालू को एकत्र करके व्यास मंच बनाया, और चारों कुमार उसी पर विराजमान हो गए, और सामने 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए दिया, और नारद जी मुख्य यजमान बनके कथा श्रवण करने लगे। और जैसे ही बड़े बड़े संतों को पता चला कि हरिद्वार में गंगा जी के तट पर भगवान की कथा हो रही है, तो बड़े बड़े संत बिना मार्ग देखे कथा सुनने के लिए भागे दौड़े आने लगे। और कौन कौन से संत हैं? भृगुर वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस तथा गादि सुतोथ शाकलो मृकंडु पुत्र त्रिज पिप्पलादो योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जहन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वश्री भिराय युरति प्रणयेन युक्त्वा। इतने बड़े बड़े संत कथा सुनने दौड़े भागे चले आ रहे हैं। और केवल संत ही नहीं, भागवत में वर्णन किया जाता है नगादयो ययोस्तत्र देव गंधर्व दानवाः। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े गंधर्व दानव इत्यादि कथा सुनने चले आ रहे हैं। और कई लोग नहीं आए जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि हम तो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े मानी, हमने तो बहुतों बार कथा सुनी है। तो जो नहीं आए अपने आप को श्रेष्ठ मान करके भृगु महाराज जी सबके पास गए और डांट करके जबरदस्ती सबका हाथ पकड़ के कथा सुनने को ले आए। भृगुम संबोध्य चानयत गुरुत्वा तत्र नायातो
भृगुम संबोध्य चानयत। तो ऐसे मानियों को, अभिमानियों को हाथ पकड़कर जबरदस्ती कथा सुनने ले आए। तो यही आप सबका भी कर्तव्य है कि खुद तो कथा भगवान की सुने, अपना उद्धार तो करें और साथ में अपने पड़ोसियों को भी लेकर आए, क्योंकि जितने लोगों को आप कथा सुनवाएंगे उन सबका फल भी आपके ही खाते में जाएगा। इसलिए खुद आए सुने और 2-4 लोगों को साथ में लेके आए। श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग से हमको यही शिक्षा मिलती है। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार की ध्वनि होने लगी, शंख शब्द उच्चारण होने लगा। जय शब्दों, नमः शब्दों, शंख शब्दस तथैव च। सभी जय जयकार करने लगे और सनत कुमारों ने कहा कि भगवान की कथा सदा सुनने योग्य है। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशयेत। जिसके सुनने मात्र से भगवान हरि हमारे चित्त में ऐसे गड़ जाते हैं कि निकालने पर भी निकलते नहीं हैं। और जैसे ही मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई, ऐसे ही भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट भई और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से नृत्य करने लगे। समस्त श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट होकर ताली बजाती हुई गाने लगी और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। सारा श्रोता समुदाय, संत समुदाय, वैष्णव समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान के इस भक्ति में लीन हो गया। आइए हम और आप भी भगवान की इस भक्ति में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात वाणी को विश्राम, उसके बाद कल समयानुसार आप सब कथा श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतन के संग लागी रे, सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हैं। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। होई तेरो बड़े भाग रे, होई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरी
मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। आप सभी पास में आ जाएंगे। पास में आकर आप सभी प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सुदुषवीरगुम सर्वगणगुम सस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तु अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बासी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। देख युगले छवि पली पली जाऊं, देख युगले छवि पली पली जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव